श्रीमद्भगवद गीता द्वितीय अध्याय सांख्य योग का सार। गीता का द्वितीय अध्याय सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। इसी अध्याय से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वास्तविक ज्ञान देना आरंभ करते हैं। मुख्य सार बिंदु। अर्जुन का मोह और शोक। अर्जुन युद्धभूमि में अपने स्वजनों को देखकर शोक, भय और भ्रम में पड़ जाता है। वह शस्त्र रखकर युद्ध न करने का विचार करता है। श्री कृष्ण का उपदेश। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि शोक करना अज्ञानता का लक्षण है। ज्ञानी व्यक्ति न जीवित के लिए शोक करता है, न मृत के लिए। आत्मा का ज्ञान। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। शरीर नष्ट होता है, आत्मा अमर है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। कर्तव्य और धर्म। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का धर्म युद्ध करना है। धर्म से भागना पाप है और अपयश का कारण बनता है। कर्मयोग का सिद्धांत। कर्म करना मनुष्य का अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं। फल की इच्छा त्याग कर संभाव से कर्म करना ही कर्मयोग है। स्थितप्रज्ञ पुरुष के लक्षण। जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहता है। जो इंद्रियों पर संयम रखता है, वही स्थितप्रज्ञ कहलाता है। इंद्रिय संयम का महत्व। इंद्रियों का असंयम मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है, जबकि संयम बुद्धि को स्थिर करता है और शांति देता है। गीता का दूसरा अध्याय हमें जीवन को सही ढंग से समझने और जीने की सीख देता है। अर्जुन की परेशानी। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन अपने सामने अपने ही रिश्तेदार, गुरु और मित्रों को देखकर घबरा जाता है। उसे लगता है कि अपनों को मारना पाप है, इसलिए वह युद्ध नहीं करना चाहता। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो दुख कर रहे हो, वह अज्ञान के कारण है। बुद्धिमान व्यक्ति आत्मा को समझता है, इसलिए वह इस तरह शोक नहीं करता। आत्मा क्या है? शरीर नश्वर है, एक दिन नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेती है। डरने की कोई वजह नहीं। आत्मा को न कोई मार सकता है और न ही जला सकता है, इसलिए मृत्यु से डरना व्यर्थ है। अपना कर्तव्य निभाओ। हर इंसान का जीवन में एक कर्तव्य होता है। अर्जुन का कर्तव्य एक योद्धा के रूप में धर्म की रक्षा करना है। कर्तव्य से भागना सही नहीं है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए बिना स्वार्थ, बिना डर के अपना काम ईमानदारी से करो। समान भाव रखना सीखो। सुख दुख, जीत हार, लाभ हानि में जो व्यक्ति मन को शांत रखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। इच्छाओं पर नियंत्रण जरूरी। अधिक इच्छाएं मन को अशांत करती हैं। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों और इच्छाओं को नियंत्रित करता है, उसे शांति और स्थिर बुद्धि मिलती है। सार निष्कर्ष।